नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, ईरान की सरकार बड़ी मुसीबत में। ट्रंप ने दी चेतावनी कि लोगों को मारा तो करेंगे कड़ी कार्रवाई, हालात बिगड़े तो वहीं वार करेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर अपनी ताज़ा प्रतिक्रिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में लोगों ने शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सच में हो सकता है। ट्रंप ने दोहराया कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मजबूती से कहा है कि अगर वे यानी ईरान की सरकार पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ईरान में आंदोलन तेज करने का रजा पहलवी का आह्वान, हड़ताल और सड़कों पर उतरने की अपील। ईरान संकट के बीच रजा पहलवी ने दिया वापसी का संकेत। ईरान में तेज होते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने ईरानियों से शनिवार और रविवार यानी 10 और 11 जनवरी को शाम 6 बजे सड़कों पर उतरने और देशव्यापी आंदोलन तेज करने को कहा है। पहलवी ने परिवहन, तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्रों के कर्मचारियों से हड़ताल कर इस्लामी गणराज्य को घुटनों पर लाने की अपील की है और अपनी ईरान वापसी की तैयारी की भी घोषणा की। मानवाधिकार एजेंसी HRANA के अनुसार 28 दिसंबर से शुरू आंदोलन अब 31 प्रांतों के 180 शहरों तक फैल चुका है। हालात के चलते सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी हैं। इस बीच पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी तत्काल समर्थन और हस्तक्षेप की अपील की। ईरान के प्रदर्शनों पर कनाडा ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की निंदा। पीएम कार्नी बोले, ईरान में हिंसा और गिरफ्तारियां बेहद चिंताजनक। ईरान में पिछले 13 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी सरकार की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी शासन द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा, मनमानी गिरफ्तारियां और डराने धमकाने की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। कार्नी ने प्रदर्शनकारियों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए ईरान से अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की है। खामेनेई का ट्रंप पर तीखा हमला। ट्रंप की तुलना तानाशाह और घमंडी शासकों से की। खामेनेई बोले, पुराने तानाशाहों की तरह ही होगा पतन। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासकों से की है। खामेनेई ने एक्स पर कई पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें ट्रंप पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया के बारे में घमंड से फैसले करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासक जैसे फिरौन, निमरूद, मोहम्मद रजा पहलवी और ऐसे दूसरे शासकों का पतन तब हुआ जब उनका घमंड चरम पर था। उनका भी पतन होगा। खामेनेई ने दावा किया कि आज ईरान क्रांति से पहले की तुलना में ज्यादा सुसज्जित और हथियारों से लैस है। हमारी आध्यात्मिक ताकत और पारंपरिक हथियारों की तुलना पुराने समय से नहीं की जा सकती। पहले की तरह आज भी अमेरिका ईरान के बारे में अपनी समझ में गलत है। खामेनेई ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि ईरान, जिसे लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से बनाया गया था, तबाही मचाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने आगे कहा कि 12 दिन के युद्ध में हमारे देश के 1000 से ज्यादा नागरिक शहीद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, तो उन्होंने मान लिया कि ईरानियों का खून उनके हाथों में है और अब वह कह रहे हैं कि वह ईरानी राष्ट्र के साथ हैं। खामेनेई ने वेनेजुएला की घटना को लेकर भी ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने लैटिन अमेरिका के एक देश को कैसे घेर लिया और वहां कुछ कदम उठाए हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती और वे साफ साफ कहते हैं कि यह तेल के लिए था। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, इंटरनेट बंद, टेलीफोन लाइनें काटी गईं। खामेनेई की जलती तस्वीर से सिगरेट जलाती महिलाएं वायरल। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की। ईरान में पिछले हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महिलाएं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जलती हुई तस्वीरों से सिगरेट जलाती दिख रही हैं। इन प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ गई है और अधिकारियों ने देश भर में इंटरनेट बंद कर साथ ही टेलीफोन लाइनें काट दी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अस्पताल में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश गोली लगने से मरे। शुरू में प्रदर्शन महंगाई और भोजन की कीमतों के विरोध में थे, लेकिन अब सरकार और धार्मिक नियमों के खिलाफ भी विरोध किया जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की और अधिकारियों से संयम बरतने का आग्रह किया। लगभग 5 साल बाद भारत पहुंचा तालिबान का राजनयिक। भारत तालिबान संपर्क में नई कड़ी। हालांकि भारत तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता। लगभग 5 साल बाद पहली बार तालिबान द्वारा नियुक्त एक राजनयिक भारत पहुंचा है। मुफ्ती नूर अहमद नूर, जो तालिबान के विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं, अब नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स कार्यवाहक राजदूत की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह कदम अक्टूबर 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और भारत द्वारा काबुल में अपने मिशन को दूतावास का दर्जा देने के बाद उठाया गया है। भारत ने साफ किया है कि वह तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन क्षेत्रीय हितों के लिए व्यवहारिक संपर्क बनाए हुए है। अभी मुफ्ती नूर ने औपचारिक नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा है और अगले हफ्ते उनके पूरी तरह कार्यभार संभालने की उम्मीद है। ग्रीनलैंड पर बोले ट्रंप, आसान या कठिन तरीके से करना ही होगा कुछ। ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन कर लेंगे कब्जा, ट्रंप। यूरोपीय देशों ने ट्रंप के बयान का किया कड़ा विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा जताते हुए कहा है कि अमेरिका को इस द्वीप के साथ कुछ करना ही होगा, चाहे आसान तरीके से हो या कठिन तरीके से। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस या चीन इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए अस्वीकार्य होगा। ट्रंप ने कहा कि मालिकाना हक होने पर ही बेहतर सुरक्षा संभव है। बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी ऑटोनॉमस क्षेत्र है और दुर्लभ खनिजों से समृद्ध है। ट्रंप 2019 में भी इसे खरीदने की बात कर चुके हैं। वहीं उनके इस बयान पर डेनमार्क और यूरोपीय देशों ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग ही करेंगे। सर्वे के अनुसार 85% निवासी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। पुणे चुनाव में पवार परिवार एक साथ। एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। 2023 के बाद पहली बार साथ आए चाचा भतीजे। महाराष्ट्र में 2023 के विभाजन के बाद पहली बार अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी पुणे नगर निगम चुनाव में साथ आई है। दोनों दलों ने 10 जनवरी को पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकायों के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घोषणा पत्र में नल से पानी की आपूर्ति, ट्रैफिक जाम कम करने, गड्ढा मुक्त सड़कें, स्वच्छता, हाईटेक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण नियंत्रण और झुग्गी पुनर्वास का वादा किया गया है। साथ ही बस और मेट्रो में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफी और छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने का प्रस्ताव भी शामिल है। अजीत पवार ने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर विकास में विफल रहने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कैरेबियन में ओलिना टैंकर किया जब्त। 1 महीने में 5वां जहाज पकड़ा। रूस और अन्य देशों ने उठाए सवाल। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर ओलिना को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित जहाजों पर सख्ती की जा रही है। यह 3 दिनों में जब्त किया गया तीसरा और 1 महीने में 5वां टैंकर है। इससे पहले मैरीनेरा और MT सोफिया को पकड़ा गया था। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि ओलिना एक घोस्ट फ्लीट जहाज था जो पहले मिनर्वा M कहलाता था और प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था। वीडियो में कोस्ट गार्ड और नेवी को हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरते दिखाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई नार्को टेररिज्म और अवैध फंडिंग रोकने के लिए है, जबकि रूस और अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। ट्रंप ने फिर दोहराया युद्ध विराम का दावा। ट्रंप बोले, मैंने भारत पाक सहित 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने खुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताते हुए एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 युद्ध खत्म कराए हैं, उनमें से कुछ बस शुरू ही होने वाले थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में जहां पहले ही 8 जेट गिराए जा चुके थे। मैंने इसे बिना न्यूक्लियर हथियारों के बहुत जल्द शांत करवा दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार भी बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी और ने युद्ध खत्म नहीं कराए हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर सार्वजनिक बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के 1 करोड़ लोगों की जान बचाई, क्योंकि अगर युद्ध होता तो वह बहुत भयानक होने वाला था। ममता बनर्जी का अमित शाह पर गंभीर आरोप। कोयला तस्करी का पैसा बीजेपी नेताओं के जरिए शाह तक जाता है। ममता बोली, मेरे पास सबूत है, राज खुला तो देश हिल जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ निकाली गई रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा कि उनके पास पेन ड्राइव है जिनमें कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े सबूत हैं। ममता ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र की एजेंसियां और सरकार ज्यादा दबाव डालेंगी तो वे सब राज खोल देंगी और पूरा देश दंग रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला तस्करी का पैसा बीजेपी नेताओं के जरिए अमित शाह तक पहुंचता है। यह पैसा गद्दारों के जरिए जाता है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार डकैत हैं। वह पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर गद्दार शुभेंदु अधिकारी के पास जाता है और फिर अमित शाह तक पहुंचता है। ममता का यह बयान ईडी द्वारा टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के बाद आया है। ममता खुद उस समय वहां पहुंची थी और आरोप लगाया था कि ईडी पार्टी के गोपनीय दस्तावेज और डेटा ले जाना चाहती थी। वहीं ईडी ने ममता पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदला बताया है। इस पूरे मामले से बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है और अब मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। ईडी की कार्रवाई पर आईपैक ने जताई गंभीर चिंता। आईपैक बोला, यह परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है। कोयला तस्करी और हवाला केस में ईडी ने की थी छापेमारी। ईडी द्वारा आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और कोलकाता व दिल्ली समेत करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आईपैक ने इस कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे परेशान करने वाली मिसाल बताया और कहा कि एजेंसी को पूरा सहयोग दिया गया। आईपैक के बयान में कहा गया कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता में आईपैक कार्यालय और हमारे निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी ली। आईपैक जैसे पेशेवर संगठन के लिए यह एक कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। हमारा मानना है कि इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं और एक परेशान करने वाली मिसाल कायम होती है। बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने पूरा सहयोग दिया और कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया में शामिल हुई। वहीं ईडी का कहना है कि यह छापेमारी 2020 के अवैध कोयला तस्करी और हवाला से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा है और किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया गया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी अंकिता भंडारी के परिवार ने जताई नाराजगी। परिवार की मांग कि सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो जांच। सीबीआई जांच पर भी संतुष्ट नहीं अंकिता का परिवार। उत्तराखंड सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और इसे अधूरा बताया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहते हैं, लेकिन सरकारी आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। उनकी मां सोनी देवी ने भी कहा कि ना तो कथित वीआईपी का नाम साफ किया गया और ना ही उनकी मुख्य मांगे पूरी हुई हैं। फिलहाल अंकिता के पिता की ओर से 11 जनवरी को होने वाला उत्तराखंड बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहने के संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.